तो गाइस मैं हूं अंकित और आप दिख रहे हैं रेसलिंग फैंस नेटवर्क। तो भाई ये रही भाई Q&A वीडियो एंड सबसे पहले हम लोग शुरू करेंगे तंजील भाई के क्वेश्चन से। क्वेश्चन है भाई आपके हिसाब से कौन किंग ऑफ द रिंग के फाइनल में होना चाहिए? आई थिंक ब्रॉन वर्सेस ओबा होना चाहिए और सेथ ब्रॉन को कॉस्ट कर दे मैच। देखो ब्रॉन एंड ओबा एक बहुत ही कमाल का मैच साउंड करता है एंड आई थिंक आई विल सपोर्ट दिस आइडिया कि किंग ऑफ द रिंग फाइनल में अगर ब्रॉन ब्रेकर एंड ओबा फेमी का मैच हो तो एक भयंकर मैच होगा। ये कुछ लेसनर एंड ओबा के टाइप का मैच हो जाएगा। मतलब अगर आगे तुम बिल्ड करो बाद में कई सालों बाद देखो तो। लेकिन वही बात है कि क्या डब्ल्यूडब्ल्यूई अभी इस वाले मैच को करना चाहेंगे, क्योंकि एक फ्यूचर अच्छा मैच है, ये मैच से मैच बन सकता है। इसलिए मुझे डाउट है। तो अगर मैं प्रेडिक्ट करूं तो मैं ओबा फैमी के सामने शायद किसी हाई फ्लाइंग सुपरस्टार को रखूंगा। मुझे लगता है कि कोई नया ही टैलेंट होगा, लेकिन मॉन्स्टर टाइप का नहीं, कोई एथलेटिक होगा। अब एक नाम लेना बहुत मुश्किल है, लेकिन चलो मान लेते हैं ब्रॉन एंड ओबा होता है, जो कि होगा तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। आई विल सपोर्ट दिस मैच। इसमें क्या सेथ ब्रॉन को कॉस्ट करेंगे? ये नहीं होना चाहिए भाई, ये कॉस्ट कर करके कहानी खत्म करो एंड सेथ एंड ब्रॉन वाली कहानी कायदे से खत्म हो जानी चाहिए नाइट ऑफ चैंपियंस तक भाई। क्योंकि तुम देखो अभी बैकलेस आने वाला, उसके बाद क्लैश इन इटली है, उसके बाद नाइट ऑफ चैंपियंस है। तो 3 पेपर-व्यू बाद भी इनकी कहानी अगर चलते ही जा रही है तो बोरियत हो जाएगी। अब मैं भूल गया था पिछले वीडियो में क्लैश इन इटली को मेंशन करना भाई। दबे ओजी ऋतिक का क्वेश्चन है अपना अगला एंड भाई कहते हैं इस बार पिक कर लो। बिल्कुल भाई पिक कर लिया आपका क्वेश्चन। कहते हैं सेथ और रोमन एक साथ दिख सकते हैं टीम में या फिर विजन के अगेंस्ट कुछ भी बट टीम अप। भाई कहते हैं कि किसी भी तरीके से क्या सेथ एंड रोमन का टीम अप हो सकता है किसी भी तरीके से। आई कैन अंडरस्टैंड द डेस्परेशन भाई, बट नहीं, सेथ रोमन का अभी तो टीम अप तब तक नहीं होगा जब तक फाइनल लाफ रोमन को ना मिल जाए। एक प्रॉपर सिंगल्स फ्यूड, एक प्रॉपर पॉसिबली मेनिया मैच या फिर एक मैसिव समरस्लैम मैच जब तक इनके बीच ना हो, जब तक रोमन को विक्ट्री नहीं मिलेगी तब तक इसका कोई स्कोप ही नहीं है। एंड एक फाइनल टीम अप इनका विजन के अगेंस्ट नहीं होगा। रोमन किसी भी तरीके से के साथ मुझे नहीं लगता है कि इन्वॉल्व होना चाहेंगे। आगे जाके कभी बात बनेगी तो वो एम्ब्रोज के वापस आने के बाद ही बनेगी। इसके बाद अस्मिता का क्वेश्चन है मैट रिडल अंकित का फेवरेट सुपरस्टार है और वो डब्ल्यूडब्ल्यूई में वापस कब आएगा? बिल्कुल भाई, मेरा फेवरेट सुपरस्टार कब वापस आएगा भाई? तो मैं चाहता हूँ कि मैट रिडल डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर कल ही वापस आ जाए। इतना ज़्यादा मैं सपोर्ट करता हूँ मैट रिडल को। लेकिन लॉजिकली पूछो अगर कब आएगा, सो आई डोंट थिंक कभी भी आएंगे, क्योंकि मेरे फेवरेट सुपरस्टार ने थोड़ी हरकतें उठपटांग कर रखी है, हिस्ट्री थोड़ी अलग सी है। हर्ष यादव का अगला क्वेश्चन है एंड क्वेश्चन है क्या एक आखिरी बार फिर से रोमन ब्रॉक हो सकता है क्या? नहीं, मुझे मालूम है कि बहुत से फैंस अभी भी इस मैच को देखना चाहेंगे एंड अभी भी ये मैच बहुत ही क्रेजी ड्रॉ करेगा, लेकिन ये पॉसिबल ही नहीं है। द रियल क्वेश्चन इज कि क्या लिस्नर वापस भी आएंगे एक आखिरी मैच के लिए? एंड अगर आएंगे भी तो वो एक आखिरी मैच हम सबको पहले से पता है कि कौन होने वाला है, करियर किलर के अगेंस्ट होगा। तो रोमन ब्रॉक का कोई भी स्कोप नहीं है भाई। बोलते हैं डेफिनेटली रेसलिंग में नेवर से नेवर, लेकिन ये है भाई नेवर बोलने वाली चीज़। इसके बाद लेजेंड गेमर्स का क्वेश्चन है हाउ लॉन्ग रोमन टाइटल रेन? माय ओपिनियन 2 ईयर्स। कहते हैं कि रोमन की रेन कितनी लंबी होनी चाहिए? इनके ओपिनियन में 2 साल, यानी कि अभी से लेके रेसलमेनिया 44 तक। मेरे अकॉर्डिंग देखो तुम सही पूछो तो मैं चाहता हूँ कि रोमन रेंस अगले साल के समरस्लैम तक चैंपियन रहें। क्यों, मैं आपको बताता हूँ। इस साल समरस्लैम तक चैंपियन रहना बहुत छोटा हो जाएगा। मुझे लगता है 2 साल बाद चैंपियन बने, बिजनेस सेव करने वाली बात है। बहुत से फ्यूड से जो कि दी जा सकती है, तो मुझे लगता है समरस्लैम में टाइटल रेन एंड करना बहुत ही ज़्यादा शॉर्ट कॉल होगा। तो यहाँ पे तो नहीं, अगले रेसलमेनिया में इसलिए नहीं बिकॉज रेसलमेनिया में पहले भी रोमन ड्रॉप कर चुके हैं टाइटल एंड हमेशा रेसलमेनिया में ही टाइटल ड्रॉप हो, ये भी सही चीज़ नहीं है। तो मुझे लगता है वहाँ पे भी वो टाइटल रिटेन करें। अगले साल में भी समरस्लैम में जाके किसी न्यू टैलेंट या फिर किसी और टैलेंट के अगेंस्ट वो अपनी इस टाइटल को ड्रॉप करेंगे तो परफेक्ट रहेगा। लेकिन ये सिर्फ मेरा ओपिनियन है। ऑल्सो यहाँ से समरस्लैम अगला जो होगा वो 1.5 साल की दूरी पे है एंड मुझे लगता है कि 1.5 साल के अंदर रेन बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगी। लाइक अभी सेथ के साथ एक फाइनल मैच हो जाएगा, रोमन का एक प्रॉपर फ्यूड चलेगी। कोडी के साथ एक फाइनल मैच हो जाएगा। आप रोमन ऑर्टन भी कर सकते हो, चाहो तो भाई अभी रोमन ड्रू भी करना है तो कर सकते हैं, लेकिन हटा भी दो तो भी रोमन ब्रॉन ब्रेकर का मैच हो जाएगा भाई। रोमन रेंस ओबा फेमी का मैच है। रोमन रेंस इवन जेवॉन एवंस को भी फेस करना चाहते हैं, हालांकि वो थोड़ा लेस लाइकली है लेकिन हो सकता है। अभी बीच में जिला फाटू वगैरह भी शायद डब्ल्यूडब्ल्यूई में आ जाएंगे। तो बहुत से फ्यूड्स हैं एंड रोमन रॉक को तो मैं मेंशन भी नहीं कर रहा, रोमन गंथर भी बाकी है, वो भी प्लान्ड है। तो इतनी सारी फ्यूड से आप चाहो तो ईजिली इन सबको मिला जुला के एंड कुछ और भी नेम्स इधर उधर से आएंगे ही, खींच खाच के भाई अगले साल समरस्लैम तक ईजिली लेके जा सकते हो। लाइक प्रेशर भी नहीं लगेगा भी नहीं कि भाई बहुत लेंदी हो गई रेन। इसके बाद जो अपना अगला क्वेश्चन है वो है आकाश का एंड भाई का क्वेश्चन है वाई सडनली सार्लेट एंड एलेक्सा जैसे सुपरस्टार को लोअर मिड कार्ड पुश दिया जा रहा है? मेनली एलेक्सा को बिकॉज एजेली अचानक से आती है, चैंपियन बनती है एंड हार के चली जाती है। क्या ये एलेक्सा जो सुपरस्टार के लिए अनफेयर नहीं है जो इतने सालों तक विमेंस डिवीजन में पार्ट थे? आई विल एग्री विथ यू एंड मैं जेन्युइनली सोचता हूँ कि काफ़ी सारे ऐसे टैलेंट्स हैं। लाइक तुम बेली को भी देख लो,
एलेक्सा को देख लो, सबसे प्राइम एग्जांपल एलेक्सा ब्लिस एंड शार्लेट फ्लेयर ही है। ये टैलेंट्स हमेशा टॉप पे होना डिजर्व करती हैं, स्पेशली एलेक्सा ब्लिस, क्योंकि इन लोगों ने भाई डब्ल्यूडब्ल्यू को बहुत टाइम दिया है एंड अचानक से ऐसा लगता है कि न्यू टैलेंट्स ने इनको रिप्लेस कर दिया है। एजली वाले एग्जाम्पल की मैं ज़्यादा बात करूँगा नहीं, एजली का वन ऑफ टाइप का चीज़ तो मान लो, लेकिन ये मेनली इसीलिए हुआ एलेक्सा ब्लिस एंड शार्लेट के साथ बिकॉज डब्ल्यूडब्ल्यू के पास न्यू फीमेल टैलेंट्स बहुत सी आ गई। स्टेफनी वेकर, जूलिया, टिफनी स्ट्रैटन, बहुत सी रिप्लेसमेंट्स, बहुत सी। भले हमको लगता है नॉस्टैल्जिया के चक्कर में कि भाई एलेक्सा बेटर थी ये वो, एंड इनफैक्ट शायद वो बेटर थी भी हर तरीके से गॉड्स वाले गिमिक के साथ, लेकिन डब्ल्यूडब्ल्यू वाले अब न्यू टैलेंट्स पर रिलाई कर रहे हैं, स्पेशली विमेंस डिवीजन में, इसलिए एलेक्सा वगैरह को लोअर मिड कार्ड में इन्होंने डाल दिया है। इसके बाद एनीमे मोल्डी का क्वेश्चन है एंड भाई का क्वेश्चन है कि आपकी फैमिली कैसी है। बहुत ही अच्छी भाई, आई होप आपकी भी अच्छी हो। ऐसे क्वेश्चंस कभी कभी मैं पिक कर लेता हूँ क्योंकि आप लोग भाई एक्चुअली में कुछ कुछ जानना चाहते हैं, सो आई रियली अप्रिशिएट योर कंसर्न, थैंक यू फॉर द क्वेश्चन। इसके बाद अपना अगला क्वेश्चन है पालस कुमार दास का, क्लास इन इटली कहाँ है? क्लास इन इटली इटली में है ब्रो, इंडिया। तुम ऐसा थोड़ी पूछोगे कि इंडिया कहाँ है, इंडिया में ही है। आई नो वैसे ये क्वेश्चन कहाँ से है, पिछले वीडियो में मैं क्लास इन इटली बताना भूल गया था, तो क्लास इन इटली कहाँ है? तो क्लास इन इटली 31 मई को है एंड आई एम सॉरी फॉर माई मिस्टेक। इसके बाद जो अपना अगला क्वेश्चन है वो है अहमद काइंड क्वेश्चन है, व्हाई डू यू हेट सेथ रॉलिंस? ये कब हुआ भाई, अब बताओ ये कब हो गया भाई? मतलब तुम अगर सैमी ज़ेन का नाम लेते भाई, कोडी का नाम लेते, मे बी इवन CM पंक, तो मैं शायद आंसर भी करता। इसका तो भाई मैं आंसर नहीं करूंगा, इसका तो आंसर सबको पता है। आई डोंट इवन हेट सेथ रॉलिंस भाई, कुछ भी ब्रो। इसके बाद जो अपना अगला क्वेश्चन है वो है उमर रहमान का क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू यू करेंटली हु इज मोस्टली रिस्पॉन्सिबल टू डिस्ट्रॉय डब्ल्यूडब्ल्यू, फॉर डिस्ट्रॉइंग डब्ल्यूडब्ल्यू, यानी कि किसकी मेन गलती है? ट्रिपल एच सबके मुंह पे नाम आता है, उनकी भी गलती है डेफिनेटली, लेकिन मेन मोस्टली कौन है भाई? तो मोस्टली ये गलती TKO की है एंड आई थिंक अब तो सबको पता लग गया होगा, स्पेशली मार्क सेपेरो के इंटरव्यू के बाद, जो TKO के प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने बोल दिया भाई कि क्रिएटिव में हम लोग घुस गए हैं भाई, हम लोग जो चाहते हैं वो करते हैं। तो TKO की ही गलती है, चाहे तुम रिलीजियस की बात कर लो, चाहे तुम बात कर लो बेकार बुकिंग की, सेलिब्रिटी इन्वॉल्वमेंट की, या फिर बोरिंग शोज की, सब में गलती मेनली TKO की ही है। ऐसा नहीं कि सिर्फ TKO की है, लेकिन मोस्टली TKO की है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है प्रिंस कौशिक का एंड द क्वेश्चन इज कि भाई तू सोता कब है? आई डोंट इवन नो भाई, देयर इज नो टाइम। वो कहता है जो सोता है वो खोता है। तो मतलब ऐसे ये आखिरी वीडियो बनाने के बाद मैं कोशिश करता हूँ कि एक आधी किसी सीरीज़ का कुछ एपिसोड देख के सो जाया जाए, तो ऐसे सोने में भाई 1, 1.5, 2 से जल्दी तो कभी नहीं होता। तुम लोग बताना भाई तुम लोग कब सोते हो। इसके बाद जो अपना अगला क्वेश्चन है अजय सिंह का एंड क्वेश्चन है, अंकित भाई रेसलमेनिया में पायरो बहुत कम जले थे। बिल्कुल भाई, एंड अब कम जलते भी हैं बिकॉज बजट कट्स, यू नो TKO इज़ द थिंग टू ब्लेम अगेन हियर, एंड TKO के कारण ये जो इनका एक कोलैबोरेशन हुआ है, वही जो चीज़ है, वही जो थिंग है भाई, ये सब कुछ रून कर रही है। इसके अलावा क्राउड भी भाई स्टेज पे बिल्कुल चढ़ के बैठी हुई थी, तो मैंने आपको पहले भी बोला था कि रिस्क बिल्कुल कम लिया जाएगा, तो वो भी एक रीज़न है। एंड अपना आखिरी क्वेश्चन है अर्नव का एंड कहते हैं भाई कि क्या पॉल हेमन और रोमन फिर से रियूनाइट हो सकते हैं, क्योंकि डब्ल्यूडब्ल्यू फिर से ब्लड लाइन के स्टोरी का कमबैक करना चाहती है। बिल्कुल सही बात है भाई, ये भी एक जेन्युइन क्वेश्चन है कि क्या पॉल हेमन आ सकते हैं रोमन के पास वापस, बिकॉज पहले की तरह सब कुछ होने लगा। रोमन चैंपियन, ऊसो जा गए भाई, जे कफाटो इन्वॉल्व हो गए, ब्लड लाइन वाली कहानी कंटिन्यू हो गई है, लेकिन पॉल हेमन नहीं आएंगे। पॉल हेमन इस कहानी से बिल्कुल अलग हैं। मुझे लगता है कि पिछले वाली जो ब्लड लाइन की कहानी थी, वाइसमैन वगैरह वाली, वो सब सही थी, लेकिन इस बार ब्लड लाइन से ब्लड लाइन तक ही रखा जाएगा, मतलब एक्चुअल फैमिली मेंबर्स तक की ही बात रखी जाएगी। सैमी ज़ेन एंड पॉल हेमन मुझे नहीं लगता है कि इन्वॉल्व होंगे। पॉल हेमन वैसे भी कहीं और बिजी हैं, वो उनको अभी ब्रेकर, ओबा इनके साथ में ही काम निपटाना है, तो वो यहाँ पे नहीं आएंगे। एंड आई डोंट इवन वांट कि पॉल हेमन यहाँ पे आए, क्योंकि एक बार वो इन्होंने बिट्रे कर दिया रोमन को, तो पहले वाली फील ओरिजिनल वाली तो कभी नहीं आ पाएगी ना, तो इसलिए मैं नहीं चाहता। फिलहाल भाई इस वाले Q&A के लिए मैंने यही सारे क्वेश्चन पिक किए थे। कोशिश करा भाई मैंने कि जितने क्वेश्चन हो सके मैं पिक करूं, एंड मैं हमेशा क्वेश्चन वैसे पिक करने की कोशिश करता हूं जो कि मुझे लगता है कि यूनिक हैं, जिनके पहले पिक नहीं हुए। आप लोग भी भाई अपने कमेंट्स करते रहना, एंड अगले संडे को हम लोग फिर से Q&A करेंगे। मिलेंगे अगले वीडियो में कल सुबह, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।